हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्बा गणेश। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक विवाद बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या सर हमारे एग्जाम में राजस्थानी भाषा के सवाल आएंगे क्या। पिछली बार भी आप सभी को पता है मेंस में 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे, फिर अफरा तफरी मच गई थी। अरे यार ये कैसे हो गया, राजस्थानी के कैसे आ गया। हालांकि कुछ मॉडल पेपर्स बनाए थे किसी कोचिंग सेंटर में, उन्होंने राजस्थानी भाषा दिया था तो कई लोगों को पैटर्न समझ में आ गया था, कहीं को नहीं आया था। ऐसा ही मामला इस बार फिर से पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं कि राजस्थानी भाषा के सवाल भी एग्जाम में आएंगे क्या। तो देखो, मैं आपको दो चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपके प्री के एग्जाम में हिंदी में एक नया टॉपिक जुड़ा है, राजस्थानी भाषा की बोलियां और साहित्य, ऐसा कुछ करके टॉपिक जुड़ा। तो वहां से डेफिनेटली है वो हिंदी के अंदर तो आपको राजस्थानी भाषा के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। नया टॉपिक है, अलग से एक यूनिट जुड़ी, तो 2-3% तो कम से कम चांस बनते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। ये भाषा चयन का मामला है। जिस प्रकार से आप फॉर्म भरने गए होंगे और आपको भाषा है उसको सिलेक्ट करने का कहा गया होगा, वहां पे आप दो भाषाएं कोई भी लेनी होती है। हिंदी है अपने पास ऑप्शन में, संस्कृत है, अंग्रेजी है, इसके अलावा अपनी जो उर्दू है, गुजराती है, ये वाली भाषा है, सिंधी वगैरह, पंजाबी, ये वाली भाषा है इसके अंदर थी। तो वहां पे हाईकोर्ट ने अब एक ऑर्डर मतलब नोटिस जारी किया राजस्थान सरकार को और कहा कि भाई तुम हमारे हमारी नई शिक्षा नीति बनाई है। नई शिक्षा नीति में ये बड़ी विडंबना की बात है यार, एक सच बोलूं तो। ठीक है, एक और तो हम हमारी नई शिक्षा नीति बना रहे हैं, उसके अंदर हम कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि बच्चे को पहली से 5 तक उसकी मातृभाषा में पढ़ाई जानी चाहिए। अब राजस्थानियों की मातृभाषा कौन सी? किसी की मारवाड़ी होगी, किसी की मेवाड़ी होगी, किसी की ढूंढाड़ी, शेखावटी, तो कहीं ना कहीं है तो राजस्थानी भाषा का ही बात ना। सारी मिलके तो राजस्थानी भाषा बनाती है। हाँ सर, तो फिर आप राजस्थानी भाषा जो मास्टर बनने जा रहा है उसको राजस्थानी आती नहीं आती, वो आप कैसे तय करोगे? आपको कैसे पता है कि ये व्यक्ति आगे जाके राजस्थानी भाषा में बच्चों को पढ़ा देगा? हम नई शिक्षा नीति में बात करते हैं कि पहली से 5 तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, आवश्यकता हो तो 8वीं तक भी पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो मास्टर बनने जा रहे हैं उनसे आप राजस्थानी भाषा के सवाल ही नहीं पूछ रहे हो, तो ये तो फिर क्या मामला हो गया। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बात की, बाकी इनका क्या मामला वो पूरा मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हिंदी, संस्कृत, ऐसे आपके पास 7-8 भाषाओं के ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको कोई 2 भाषा सुननी होती है। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको राजस्थानी भाषा का भी ऑप्शन दो, बच्चे को राजस्थानी भाषा का भी ऑप्शन दो, राजस्थानी भाषा से ही वो रीड पास कर सके। राजस्थानी भाषा देखो, ऑप्शन देना है, जिसको अच्छा लगे वो ले, नहीं तो मत लो, लेकिन एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन होना चाहिए ताकि अगर कोई बच्चा राजस्थानी लेता है तो उसके 30 क्वेश्चन राजस्थानी के आने चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी लेने पर 30 हिंदी के आते हैं, संस्कृत लेने पर 30 संस्कृत के आते हैं, वैसे के वैसे राजस्थानी भाषा का ऑप्शन दो और जो जो राजस्थानी लेते हैं उसके 30 क्वेश्चन राजस्थानी के आने चाहिए। तो बात तो बड़ी अच्छी कही है, पूरा मामला क्या है उस पर बात करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी रीट भर्ती परीक्षा की बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी मित्रों 50% डिस्काउंट चल रहा है आरपी स्टडी ऐप के अंदर। जो आपका साइकोलॉजी का कोर्स है पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट डेमो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल, लगभग 80,000 लोगों के आसपास ने देखा है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, और शिक्षण विधियां हैं जो हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण और गणित की शिक्षण विधियां, इनका कॉम्बो कोर्स आपको मिलेगा आरपी स्टडी ऐप के अंदर। आरपी स्टडी आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो कुछ इस प्रकार का लोगो आएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे आप और वहां पे मात्र 499 रुपए में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, इसलिए आप अगर है आपकी इच्छा तो जल्दी इसको क्या कीजिए, बाय कर लीजिएगा। इसके अलावा पर्सनली साइकोलॉजी का लेना चाहोगे, अकेली साइकोलॉजी का, तो 399 रुपए में आपको ओनली फॉर साइकोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा। और L1 की टीचिंग मेथड का अलग से लेना चाहोगे तो 299 रुपए में L1 की टीचिंग मेथड का भी अलग से आपको कोर्स मिल जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शामिल करने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। ये पूरा बात हुई। वापस अपनी मेन बात यहां से आती है, हाईकोर्ट में मामला गया था, हाईकोर्ट के फैसले के विरोध सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गए हैं। ठीक है, ठीक है, हाईकोर्ट के विरुद्ध क्या है, एसएलपी दायर की गई है। तो यह मामला है कि एसएलपी में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी जनगणना हो रही है, नए आंकड़े जारी होंगे, जनगणना का काम स्टार्ट होगा, आपके घर पे आए, आपसे पूछेगा नहीं कि वो आपकी भाषा कौन सी, वो अपने आइडिया से हिंदी लिख के चले जाएंगे। आपको बताना है साहब भाषा लिखो। हाँ, भाषा का ऑप्शन आता है क्या जनगणना में? तो आता तो लिखो भाषा लिखो, हमारी भाषा राजस्थानी है। ठीक है, तो और ये संख्या बढ़ेगी तो राजस्थानी भाषा को भी कहीं ना कहीं मान्यता मिलेगी। तो बाहरी राज्यों से जो दूसरे बच्चे आके हमारी छींटे खा जाते हैं वो थोड़े से अपने आप साइड में हो जाएंगे, क्योंकि उनको राजस्थानी भाषा कहां से आएगी भाई, है उन्हें हिंदी तो आती, लेकिन अपने को राजस्थानी आती होगी है, और उन्हें वो फिर राजस्थानी फाइट नहीं कर पाएंगे, वो हिंदी से करेंगे, अपने राजस्थानी से करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम राजस्थान के, हमारी मातृभाषा ये, तो हम उसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है,
तो 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी रीट में राजस्थानी भाषा शिक्षण माध्यम के तौर पर शामिल नहीं की गई है, जबकि संविधान, शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान में कहा गया है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। रीट की विज्ञप्ति में गुजराती, पंजाबी, सिंधी और उर्दू जैसी भाषाएं जो बहुत कम बोली जाती है, उन भाषाओं को भी आपने शामिल कर दिया है। तो राजस्थानी तो 4 करोड़ और 36 लाख लोग बोलते हैं, इसको आपने शामिल क्यों नहीं किया? इस पे पूरा मामला है वो आपका क्या उठा है। 2021 में इसी मामले को लेकर मित्रों क्या है, हाईकोर्ट के अंदर याचिका गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या है, इस याचिका को खारिज कर दिया था। तो अब इसके विरोध में ये कहां गए हैं? इसके विरोध में ये गए सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा है? राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है। ठीक है, तो हो सकता है अब होगी या नहीं होगी, तो ये तो बात की बात है। तो सर हमें बताओ, हमने तो फॉर्म भर लिया, अब हमारे लिए क्या है? तो देखो कुछ नहीं है, आपने जो फॉर्म भरा हुआ है एकदम एक्यूरेट है, सही है। ये कोर्टों के मामले बहुत लंबे चलते हैं, ठीक है, और अगर शॉर्ट टाइम में निपट भी गया तो आपको एग्जाम से पहले हो भाई मान लो कि राजस्थान सरकार को इसको मानना पड़ा, राजस्थान सरकार को बाध्य कर दिया कि आपको मानना ही पड़ेगा और राजस्थानी भाषा को माध्यम के तौर पर देना ही पड़ेगा, तो संशोधन का ऑप्शन आ जाएगा, भाषा दोबारा चुनने का ऑप्शन आ जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको कि ठीक है। तो फिर आप अगर किसी को चेंज करनी हो तो संशोधन करवा लेना, नहीं लेनी राजस्थानी तो चेंज नहीं करनी। अभी ऐसा हुआ नहीं, आगे अगर हो जाए आप चिंता नहीं करनी, आगे हो जाए तो क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं। तो अगर राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया तो संशोधन का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं किया गया तो कोई बात नहीं, जैसा आपने चल रहा है तो चलने दो। इन पे तो बस थोड़ी नजर रखनी, हाँ किया या नहीं किया, इतना आइडिया रखना। बाकी अगर ऐसा कुछ होता, अभी तक किया नहीं है, अभी तक सिर्फ है वो जवाब मांगा है, अगर ऐसा रियल में होता है कि राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए तो नोटिस आ जाएगा। बोर्ड जो अपना राजस्थान ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये खुद जारी करके आपको बता देगा कि भाई हम ये भाषा साथ में कर रहे हैं, संशोधित विज्ञप्ति वगैरह है, नोटिस जारी करेंगे और फिर आपके लिए वो चीजें होंगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल कुछ नहीं है, न्यूज क्या थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी आप है वो अपने विचार है वो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि आप क्या चाहते हैं, क्या वास्तव के अंदर जो राजस्थानी भाषा है उसको क्या है, उसको मित्रों शामिल किया जाना चाहिए रीट के अंदर, क्या किस प्रकार से आप क्या चाहते हो, आपके सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और ये हमारा लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगामी जो भी सूचना है वो आप तक मिल सके। दूसरी बात कि ऑफर का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए ऑफर आ गया है, आप इसका फायदा उठाइए और बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या कीजिए, पढ़िए। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।